हम लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और इनमें से हमने तकरीबन इसका पहला पार्ट और तीसरा और पांचवें पार्ट की प्रैक्टिस कर ली थी। आज हम लोग जब इसका पार्ट नंबर 2, 4 और 6 देखेंगे कि इसको हम जो है वो नंबर लाइन के ऊपर इन नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो सेकंड पार्ट आपके पास -4/5 है। तो नंबर लाइन का ड्रॉ करने का मेथड मैंने आपको बता दिया था कि एक सीधी आपको लाइन लगानी होगी। तो सेंटर वाली वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी, 0। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या होगी, 1। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगी, 2। लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, तो बस उसके आगे मैं एक एरो का साइन डाल दूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस से मुझे यहाँ पे भी एक मैंने मार्क लगा दिया, वो हो जाएगा -1। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूँ तो आप ये बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये वाला मार्क आपके पास क्या कहलाएगा, -2। ठीक है। और इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। ठीक है। ये तो नंबर लाइन हमारे पास आ गई, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो है -4/5। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो ज़रा आप देख लीजिए। अब चूंकि इस बार माइनस का साइन आ चुका है, इसका मतलब ये 0 से लेफ्ट साइड पे कहीं पे नंबर बनेगा। नीचे आपके पास 5 है, तो हम करते ये थे कि जो नीचे वैल्यू होती है हमारे पास डिनोमिनेटर में, उससे एक कम करके हम उतने मार्क जो है वो इसके आगे लगा देते हैं। अब जैसा कि अभी आपके पास 5 है, तो 5 में से एक कम कर दो, हो जाता है 4। तो अब आपको 4 इक्वल मार्क्स लगाने होंगे 0 से लेफ्ट साइड पे। तो देखिए ज़रा, ये पहला मार्क, ये दूसरा मार्क, ये तीसरा मार्क और ये चौथा मार्क। ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, मार्किंग जो है वो सही तरीके से नहीं। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए कि ये इसका पहला मार्क 1, 2, 3 और 4। ठीक है। लगभग ये अब जो है हमारे पास क्या हो गए, बराबर बराबर आ गए। आप बेशक मेजरमेंट करके करें, अंदाजे से करें, लेकिन आपको सारे मार्क जो है वो इक्वल स्पेस के साथ, इक्वल डिस्टेंस के साथ ही लगाने होंगे। आपने किसी भी एक मार्क को कम ज़्यादा नहीं करना। आगे आपके पास क्या करते हैं कि हमने नीचे वाला 5 को यूज़ कर लिया है, अब बारी आती है ऊपर वाले 4 की, और वो है आपके पास 4। तो हम भी करते ये थे कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वहाँ तक हम गिन लेते थे, वो मार्क हमारे पास आ जाता था। तो ये 0 से सिर्फ काउंट करो, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये लास्ट वाला रेड वाला आपके पास क्या कहलाएगा, 4। तो इसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए। ठीक है। और ये एरो ये जाहिर कर रहा है कि ये -4/5 इसकी पोजीशन रियल नंबर पे ये होगी। ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आपके पास आ गई। ठीक है। तो अब हम अगर इसका ये वाला पार्ट देखें, -2/5/8, तो जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ज़रा देखिएगा ज़रा। तो सबसे पहले तो मैं एक रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0, इस तरफ आ जाएगा 1, इस तरफ आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है। एरो लगा दिया। इस तरफ भी हम कर लेते इक्वल स्पेसिस के साथ। ये जगह आपके पास -1, ये जगह आपके पास -2, ये जगह आपके पास -3, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपके पास -2/5/8, क्वेश्चन आपके पास ये है। तो अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो है वो इस तरह के लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है -2। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 आपके पास रियल लाइन के अंदर ये मौजूद है, तो इस जगह पे कहीं पे मार्क आने लगा है। ठीक है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि साइड पे अगर आपके पास वैल्यू ना हो रही हो तो 0 से या तो राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे। अगर तो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब अगर पॉजिटिव 4/5 ऊपर वाले क्वेश्चन में होता, तो 0 के राइट साइड पे कहीं मार्किंग होनी थी। लेकिन चूंकि -4/5 है तो 0 के लेफ्ट साइड पे मार्किंग हो गई है।
अब इस वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्क ये है कि अब ये साइड पे आपके पास एक होल नंबर में वैल्यू भी आ गई है। आपने छोटी क्लास में प्रॉपर इम्प्रॉपर नंबर्स के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है, ये वही चीज़ है। तो जब आपके पास साइड पे एक नंबर आ रहा हो तो फिर हम उसकी दुनिया में, उसकी रेंज में, उसकी लिमिट में चले जाते हैं। अब इसका पहला पार्ट भी हम लोगों ने एक दफ़ा किया था, जिधर 1 लिखा हुआ था तो हम 1 के आगे ये सारा काम करते हैं। अब चूंकि -2 लिखा हुआ तो -2 से सिर्फ -2 से लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं, वो आपके पास -1 का एरिया है। -2 से इस तरफ ये सारा एरिया आपके पास क्या कहलाएगा, -2 का। अब इसके अंदर हमें क्या ढूंढना होगा कि भाई किसी तरीके से 5/8 मार्क लगाना होगा। उसी तरीके से नीचे आपके पास क्या है, 8 है, उसमें से एक कम कर दो, क्या आ जाएगा, 7। तो 7 मार्क आपको इसके आगे लगाने होंगे, वो भी इक्वल। तो जरा मार्क लगाते हैं। तो 7 मार्क्स कैसे लगेंगे, देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो देखिए जरा, स्पेसिस ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सी ज़्यादा थी, नीचे कम थी, क्योंकि ऊपर सिर्फ 4 मार्क लगाने थे, नीचे हमें 7 मार्क्स लगाने थे। तो आपने क्वेश्चन के मुताबिक मार्किंग की स्पेसिंग भी एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि स्पेसिस जो डिस्टेंस है उनका, जो आपस में जो फासला है, वो बराबर बराबर ही होना चाहिए। चले, तो -2 जो आपके पास आ रहा है हम उसकी रेंज में है। नीचे 8 आ रहा था, 7 मार्क लगा दिए। अब रही बात ऊपर 5 है, तो ज़रा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो पांचवें नंबर वाली लाइन होगी, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये है -2 5/8, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। बुक पे देखिए, अब आपके पास लास्ट पार्ट आ रहा है √5। इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना देख लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल भी है √2। तो अभी आपको मैं इसका मेथड बता देता हूँ कैसे करना है, लेकिन आपने एग्जांपल और √5 दोनों को लाजमी अटेम्प्ट करना होगा, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी होगी। तो आइए ज़रा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है √5 का, ठीक है। हम √5 को रियल नंबर लाइन पर ड्रॉ करने से पहले कुछ काम करेंगे, वो ज़रा देखिएगा हमने क्या करना है। आप सब ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, पाइथागोरस या पिथागोरस, जो भी आप बोलना चाहो तो बोल सकते हैं आप। ये आपके पास खूबसूरत सा पाइथागोरस थ्योरम आ गया। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या था कि हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या, पिथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस, एक ट्राइंगल आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल की जो नीचे वाली साइड होगी वो हमेशा बेस हुआ करती है, ठीक है। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा नहीं या तो अभी देख लीजिए। और जो आपके पास ये 90 डिग्री पे एंगल होती है, ये हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर पी लिख रहा हूँ। और जो आपके पास ये स्लोप वाली साइड होती है, इसे हम जब हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है।
तो और ये ट्रायंगल में ये साइड फिक्स हैं कि स्लोप वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी। परपेंडिकुलर और बेस अलबत्ता कुछ भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। बेस इधर आ जाए, परपेंडिकुलर इधर आ जाए तो काम चल जाएगा। तो अब ऐसा है कि मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू एक्चुअली ये 105 है। तो मैं इसको हाइपोटेनस अगर मुझे फाइंड करना हो तो इसका स्केयर को मुझे ख़त्म करना होगा। तो आप सबको पता है कि स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेते होते हैं। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आप लाइन लिखोगे। तो हाइपोटेनस, तो इसके स्केयर का स्केयर रूट या अंडर रूट भी कह सकते हैं आप, ये मैंने ले लिया, इज इक्वल टू, और इस तरफ भी स्केयर रूट आ गया क्योंकि दोनों चीज़ें हैं तो होल अंडर रूट आएगा। बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक है, अब होगा यहाँ पे ये कि ये वाला जो स्केयर है इस स्केयर से कट जाएगा, तो खाली रह जाएगा आपके पास हाइपोटेनस। ठीक है, और उस तरफ आपके पास फार्मूला वैसे का वैसे ही, और वो आपके पास क्या है, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर और होल स्केयर रूट। कुछ यूं करके। तो जरा गौर से देखिएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब ऐसा है कि मुझे यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज पुट करनी होगी। खुद से मैं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लगाता हूँ, और ऐसी वैल्यू लगानी होगी कि भाई अगर मैं उसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो 105 है। ठीक हो गया, तो मैं इस बेस की जगह ज़रा ब्लैंक छोड़ देता हूँ, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर उसकी भी जगह मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आपने थोड़ा गेस करना है, बिल्कुल एक गेम में जैसे आप गेम खेलते हो तो चाल चलते हो, उसी तरीके से आपने यहाँ पे भी थोड़ा सा सोचना होगा, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट करके देखना होगा कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू लगाएं, उसका स्केयर करें, प्लस करें, क्या वो 5 आता है या नहीं। चलो मैं इधर 1 लगाता हूँ और इधर भी 1 लगाता हूँ। अभी मैंने दोनों तरफ 1 लगा दिया, 1 का स्केयर किया 1 आ गया, 1 का स्केयर किया 1 आ गया। 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, √2। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, खैर मैं कुछ और वैल्यू लगाता हूँ। मैंने इधर 1 लिखा है, तो मैं अब यहाँ पे इस 1 की बजाय लिखता हूँ यहाँ पे, चलो अभी 1 ही लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है, एक वैल्यू मैंने बढ़ा दी है। अब 1 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4, और 4 प्लस 1 करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बेस की वैल्यू को 1 रखता हूँ और परपेंडिकुलर की वैल्यू को 2 रखता हूँ, तो उसका स्क्वायर होने के बाद ऐड होने के बाद मेरे पास 105 ही आता है, जो कि मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, ये अब आपको खुद सोच के लगाना होगा। वैसे तो ये एक ही पार्ट है, दूसरा पार्ट आपका एग्जाम्पल है, तो इसके और कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं है, तो उसको आप प्रैक्टिस करते हुए भी आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या देनी है। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि हमारे पास बेस की वैल्यू जो है वो 1 आ चुकी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 आ चुकी है। इस चीज़ को याद रखिएगा, और हाइब्रिड आपके पास 105 है। अब मैं रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। ठीक है, इधर पीछे आ जाएगा मेरे पास -1, -2, -3, सोन चलता ही रहेगा। मैं एरो लगा देता हूँ। अब ऐसा है कि क्योंकि बेस आपके पास 1 थी, तो फिर आपने करना क्या है कि 0 से लेके 1 तक मार्कर्स इसके ऊपर मार्क कीजिए। ठीक है, कि भाई ये आपके पास क्या है, 1। उसके बाद परपेंडिकुलर आपके पास 2 है, तो 0 से लेके 2 तक के डिस्टेंस को आप मेजर कर लें, और इसके आगे से आपने स्टार्ट करना होगा उसका परपेंडिकुलर। तो ये आप तकरीबन ऐसे करोगे, ये 2 आपके पास ही आ गया। ठीक है, किया क्या मैंने, बेस मेरे पास 1 थी, परपेंडिकुलर मेरे पास 2 था, तो बेस मैंने 0 से लेके 1 तक चलाई, वो मार्क कर लिया।
परपेंडिकुलर 2 था, तो 0 से लेके 2 तक का डिस्टेंस होगा, मार्क कर लीजिए, वो स्केल से मेजर कर लीजिएगा कितना डिस्टेंस होता है। अगर 3 सेंटीमीटर हुआ तो यहाँ पे रख के यहाँ तक आप 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा दीजिएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 1, ये 2, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इस जीरो को वो उस ऊपर लाइन वहां से आपने इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। और देखने से ऐसे बनेगा कि अब आपके पास ट्रायंगल बन चुकी है, जिसमें बेस आपके पास ये 1 है, अगर ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर आपके पास 2 है। क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, गौर से सुन लीजिए कि कंपास को आपने कंपास की नीडल को इस 0 पॉइंट पे रखना होगा। कंपास की नीडल को इस 0 पॉइंट पे रखना होगा और उसको ओपन करना है इस यहाँ तक, इस P पॉइंट तक। 0 पे रख के कंपास को P पॉइंट तक ओपन कीजिए, ठीक है। 0 पे रख के एक P पॉइंट तक जब कंपास को ओपन कीजिए, ठीक है। और अब आपने उसको क्या कर लेना है कि उसको मूव करना है, 0 पे रखा हुआ आपने नीडल को, P पॉइंट तक ओपन करना, मूव करना है, तो ये तकरीबन कुछ ऐसे करके जो है ना वो एक आर्क आपको लगानी होगी, वो आर्क कुछ ऐसे लगेगी, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट लाएगा √5 वाला, इसको आपने, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।